सवाए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के बाहुज़ूरी को महसूस करें कि वो अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसके बाद यहाँ का साथ है, उससे फरमाया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइए बड़ी याद से, मिसाल से, पुख्ता ईमान से अपने जिंदा खुदा को पुकारते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि वो यहाँ मौजूद है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हमारा जिंदा खुदा हमसे लासवाल मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि सभी की तौबा तक नौबत पहुँचे, ताकि उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं हर किस्म की प्रॉब्लम्स, परेशानियों से आज़ाद होकर अपने खुदा और यीशु नासरी को तकते रहे। हालेलुया। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा
इबादत के लिए दुआ करें। आए हम सब दुआ करें। कुदूस पर जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में इनायत फरमाई। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा तू यहाँ मौजूद है, तेरे वादे हाँ के साथ है, तू अपने वादों में सच्चा और अटल खुदा है। तूने फरमाया है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा जो हम एक जमात की सूरत में तेरे हुजूर में मौजूद हैं, तेरी प्रस्तुति तेरी मदद सराई करते हैं, तेरे नाम को कुदूस मुबारक कहते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा यहाँ आ जाने के लिए। खुदा खुदा मिन्नत और फरियाद करते हैं जितने तेरे हुजूर आ चुके हैं उन सभी को बड़ी बरकत देना, जितने आने का इरादा रखते हैं उन सभी को अपने प्यार की डोरी उससे अपने हुजूर में लेकर आ, और जितने लोग नहीं आना चाहते यीशु के नाम से वो सब तेरे हुजूर में आने वाले हो सके। मेरे खुदा खुदा हर किस्म की सख्ती, हर किस्म के खुदा खुदा वो रास्ते जो तेरे लोगों को तेरे घर में आने से रोकते हैं यीशु के नाम से तो फेल हो जाए खुदा खुदा, ताकि हम सब मिलकर लायक तौर से तेरी प्रस्तुति तेरी मदद सराई करने वाले हो सके। मेरे खुदा खुदा इसी तरह सारे सेशंस को तेरे पाक पवित्र हाथों में दिए देते हैं। प्रस्तुति करना, गाना बजाना बाइस बरकत हो मेरे खुदा। इसी तरह मेरे खुदा खुदा अपने खादिम को छू लेना, मेरे खुदा खुदा अपने खादिम के साथ होना, अपने खादिम का मुंह बनना मेरे खुदा खुदा, उसमें से होकर बोलना, ताकि मेरे खुदा खुदा हम सब तेरी बातों को समझ सके, सुन सके, जान सके और अपनी जिंदगियों को और ज्यादा खुशहाल और रंगीन बना सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दुआओं को सुनता और कबूल फरमाता है। खुदा ऐसे ही तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे लम्हे के लिए, सारे मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तू हम सभी से लाजवाब मोहब्बत करता है, शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हादी और रहनुमा खुदा। हम सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रशिष्ट आवाज में ज़बूर नंबर 91 गाएंगे। तो जैसा मुझे वजन याद आ तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदा मेरे बीच रहते हैं वो तेरा है बंदा। खुदा मेरे बीच रहते
यहोवा मैं पुकारदा मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा आइए तालियां बजाते हुए यहोवा मैं पुकारदा मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा
खुदा की प्रस्तिश में, उसके बाद असलाह में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। गीत नंबर 57 है इस किताब में। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। समंदरों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। आइए ताली बजाते हुए। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। समंदरों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। समंदरों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा जिरे का फरमान। ताली बजाते उसके फरमान से हो जाते पहाड़ भी मैदान सारे। उसके फरमान से हो जाते पहाड़ भी मैदान सारे। उसके फरमान से हो जाते जिंदा वो भी जो बेजान है। उसके फरमान से हो जाते जिंदा वो भी जो बेजान है। बादशाहों ने भी
गीत नंबर 81 है, तेरी हुजूरी का बादल, जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदा हर एक दिल भी तुले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। आइए तालियां बजाते हुए तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से गुलाब, तेरे लहू से गुलाब हर दिल भी धुले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तालियां बजाते हुए खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हुजूरी का बादल, यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अबदी जीवन हर एक को, अबदी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से गुलाब, तेरे लहू से गुलाब हर दिल भी धुले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तालियां बजाते हुए जोरदार तालियों के साथ बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। सब मिलके कहेंगे हालेलुया, बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की पाक हुजूरी को महसूस करें क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। आइए बड़ी आज से एक सारी सिर के दिल से पुख्ता ईमान से अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के सारे लम्हे के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि वो यहाँ मौजूद है, उसने हम सभी की बड़ी मदद और सहायता की है। जितना वक्त उसके हुजूर में हमारा गुजरा है उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चाहूँगा क्रिस्टियान से कि वो दुआ में आए। आसमानी बाप में आज इसलिए
जिंदा खुदा मुझे काले मुझे का अपने एक शांति का सकता है मैं जिंदा खुदा जितने तेरी सुनी में आज के मैं जिंदा खुदा बड़ी शुक्रगुजार करती मैं जिंदा खुदा जो नहीं आज के मैं जिंदा खुदा उनको भी अपनी सुनी में आने का फैसला करना था कि मैं जिंदा खुदा टाइम से तेरी हजूरी में आकर तेरी हमको सुना करने वाले बन के और प्यारे कलाम को सीखने वाले बन के प्यारे खुदा और कि मैं जिंदा खुदा अपने बंदा को भी छूना अपनी गुनाह में रखना मैं जिंदा खुदा अपने पाप को भेजना मैं जिंदा खुदा ताकि वो उनको मददगार बने मैं जिंदा खुदा ताकि जो हमें कलाम करे मैं जिंदा खुदा हम सब अपनी बाई से करको तो प्यारे खुदा प्रस्तुत करें हम सब अपनी पता नहीं पानी करना मैं जिंदा खुदा प्यारे खुदा प्रस्तुत की शुरू से लेकर आखिर तक हम सब अपनी पता नहीं पानी करना प्यारे खुदा हम बड़ी कर बने बाबा के प्यारे खुदा जितने तुझे मैं आज शुक्रगुजारी करती प्यारे खुदा सभी तुझे मैं वैसे ना बड़ी कर बने खासकर दावा करते मैं जिंदा खुदा जो हुजूर में मैंने तक फरियाद है कराया मैं जिंदा खुदा उनको दावा करते प्यारे उनको भी सुना कैसे करना था प्यारे खुदा सब तेरी हजूरी में मैं जिंदा खुदा मुझे बरकत जा रहा है कोई तेरी हजूरी से खाली लौट करना चाहे मैं जिंदा खुदा बाबा करते मैं जिंदा खुदा आपका एक्शन लाइफ का मैं जिंदा खुदा उनको भी अपनी बात नहीं खाली करना मैं जिंदा खुदा तक हम कलाम को सीख कर मैं जिंदा खुदा और मैं बयान करने वाला मैं जिंदा खुदा मेरे छोटे से तुझे आप सुना बोल करना आमीन इसी के नाम से आमीन। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाला, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाला, यीशु बादशाह जलाला, दुनिया चे कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे नासिर नाला, नासिर नाला। आइए हम सभी के अपने हाथों में समा कर
करते हैं तो और बहुत खूबसूरत गीत गाएंगे, आप सभी को आता है। रंग लिया मोहे रंग लिया, वो है अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। तालियां बजाइए। दिया जीने को रंग रंग, रूह पाक की हसन संग संग। दिया जीने को रंग, रूह पाक की हसन, चौपाल मनाओ। एक अजब खुशी, एक नौका मजा, दिल जान बोलो। संग लिया, संग लिया, संग लिया, मोहे संग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया है। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा। अब जीना मसीह और मरना नफा, जब कहूँ यही यीशु के बिना जीना का जीना, कहता हूँ नहीं यही। अंग लिया हर अंग लिया, अंग लिया हर अंग लिया, हर अंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए बड़ी आजिज़ी कसाई से, पुख्ता ईमान से उसके हुजूर में अपने कदमों पर खड़े होते हुए कि हमारा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। आइए उसकी शुक्रगुजारी से भर जाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी से भर जाएंगे, क्योंकि वो हम सभी को अपनी प्रस्तिश में इस्तेमाल करता है। उसकी शुक्रगुजारी कीजिए जो उसने हम सभी को ये ताकत बख्शी है
ये अकल दी कि उसके हुजूर में आए, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारे साथ है, वो हमारा हादी, हमारा रहनुमा है। पखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। आइए मेरे साथ दीजिए, अपने हाथों को आसमान पर बुलंद कीजिए। हालेलुया। अपनी उस आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ने हम सभी को इनायत की है, ताकि हम उसकी मदद सदाई करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए सब मिलके पखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पखरू के दरिया में। उस पर ध्यान लगाइए, हम डूब जाएंगे, पखरू के दरिया में। जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है, अपनी हयात यीशु तूने पिलाया है, अपनी हयात यीशु तूने पिलाया है, तूने पिलाया है, पखरू के दरिया में। पखरू के दरिया में तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, दिलदार। हम तुझ में खो जाएंगे, पखरू के दरिया में। हालेलुया। सभी के हालेलुया। उसकी सुई नाम सके, पखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। आइए हम सब खुदा के हुजूर में तमाश करना शुरू करें आज के कलाम पे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब दुआ करना शुरू करें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। वो चाहता है कि हम अपने होठों को खोलें, उससे इल्तिजा करें, उससे समाजत करें, इल्तिजा करें, मुनाजात करें, उसका कलाम मांगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आइए हम सब आज का कलाम मांगे। तो खुदा आज का कलाम
मेरे लिए, हम सभी के लिए हो। यीशु के नाम, यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब दुआ में अपना सहन, अपना ध्यान लगाएं। यीशु के नाम, हालेलुया। मैं चाहूँगा भाई ज़रूर से कि वो कलाम के लिए दुआ में हम रहेंगे। आइए हम सब दुआ करें यीशु के नाम। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम से हालेलुया। यीशु के नाम में जो मांगना भूल गया ना तो कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हमने खूब प्रस्तुत की है। वक्त हो जाता है कि अपना सारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। तो आए हम सब खुदा के खालिद इस्तकबाल जोरदार तालियों से। और हम जाते रहिए जब तक ऊपर नहीं आए। खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम अपने खुदा का शुक्रगुजार हैं कि जो हर रोज़ हमारी रहनुमाई करता है, हमें अपने कलाम से, अपनी हिदायत से और अपनी मोहब्बत से नवाजता है। वो ये चाहता है कि उसकी मदद सराई हम जी जान से करें, उसकी मदद सराई, उसकी हमदो सना ना सिर्फ हमारे मुंह से बल्कि हमारे दिल से। कलाम मुक़द्दस में बड़ा अहम है कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा हमारा खुदा है। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और खुदा हमारा बाप है। ये तमाम मुक़द्दसीन के लिए बड़ा शर्फ है कि खुदा अपने मुक़द्दसीन को अपने बेटे और बेटियां कहता है। पूरी दुनिया का मुताला करते हैं तो हमें कहीं नहीं मिलता कोई कौम, कोई कबीला, कोई मजहब खुदा को बाप कहता है। लेकिन हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये शर्फ बख्शता है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं और हम उसके ख़ानदान के लोग हों। वो हमें अपने ख़ानदान में शरीक करना चाहता है और जब हम उसके ख़ानदान में शरीक हो जाते हैं तो ये बात तय है कि हमारी उसके साथ रिफाकत और शराकत रहती है। आज का जो मजमून है वो भी है रिफाकत और शराकत। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें रिफाकत और शराकत के मुतालिक आगाही मिलती है, रहनुमाई मिलती है। हम एक हवाला पहले देखेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। इमाल की किताब दूसरा बाब 42 में, अमाल की किताब
दूसरा बात 42 पे आए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर रहे। खुदा की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम को पढ़े और सुने जाने पर। कलाम मुक़द्दस ने रफाकत और शराकत को वाज़ेह बयान किया है। देखिए, जब हम रफाकत और शराकत के लफ्ज़ों पर गौर करते हैं तो रफाकत के मानी है एक जगह जमा होना, एक ख्याल होना, एक तरह की बात करना। रफाकत दरअसल रफीक से निकला है, तो रफीक का मानी है दोस्त। अगर आपस में हम बहन भाई या अजीज या दोस्त एक जगह नहीं बैठते तो हमारी आपस में रफाकत नहीं है। तो रफाकत को समझना है। तो जब हम शराकत को देखते हैं कि अगर रफाकत और शराकत है तो शराकत के मानी है किसी जगह शरीक होना, मिलकर रहना, हिस्सादारी या सांझ के मानी रखते हैं। हम खुदा के कलाम में ये पढ़ते हैं कि खुदा ये पसंद करता है कि हम उसके कलाम को सुनकर उसकी बादशाही में दाखिल हो। जब हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे तो मुक़द्दसीन की रफाकत और शराकत अपने खुदा के साथ होगी और अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के साथ होगी। ये दुनिया में सबसे बड़ी और अजीम बात है। ये वो कलाम है जो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। खुदा ने हमें और तरह का कोई ऐसा वादा नहीं किया कि जो इंसान समझ ना सके। खुदा ने वो वादे किए हैं जो इंसान समझ सके और उसने अपने नबियों के वसीला से, नबियों के वसीला से, बुजुर्गों के वसीला से अपने कलाम को अपने लोगों को समझने की ताकत बख्शी। तो अजीज प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, हम जब खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके साथ रफाकत में रहें। हम रफाकत से, बड़ी बातों से इसको समझ सकते हैं कि रफाकत चीज क्या है। रफाकत के मानी मैंने बताया है कि एक जगह जमा होना, या यूं कहिए कि एक ग्रुप में रहना। और जब हम एक जगह रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, तो फिर मुखालफों को मौका नहीं मिलता। कलाम में भी लिखा है कि हमें इब्लीस को मौका नहीं देना। जब हम इब्लीस को मौका देंगे तो तब हमारा जिस्मानी और रूहानी नुकसान करेगा। तो जब हम उसे मौका नहीं देंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा। यानी कि हम इस बात भी समझ सकते हैं कि वो हमारी रफाकत को तोड़ना चाहता है, हमारी रफाकत को तोड़ के अपने शिकार करना चाहता है। हम जब जोग्राफिया देखते हैं तो वहां भी लिखा है, वहां भी हमें मिलता है उस वीडियो में कि जो जानवरों के ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े ग्रोह होते हैं, छोटे ग्रोह होते हैं, तो जब परिंदे उन पर हमला करते हैं तो पहले वो कोशिश करते हैं उनका मुकाबला करें। तो जब वो मुकाबला नहीं करते तो परिंदे उनके पीछे भागते हैं। तो उस ग्रुप को वो फाड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो उनमें से जो पीछे रह जाता है या उस ग्रुप में जो अलग हो जाता है या उस ग्रुप में जो कमजोर होता है, उसे परिंदे शिकार करते हैं। ये बात समझ सकते हैं। तो बाएं निषिद्ध इब्लीस भी करता था
आज भी करता है। उसका तरीकाकार यही है कि खुदा के लोगों की रफाकत में इख्तलाफ पैदा किया जाए, रखना पैदा किया जाए, मुश्किल पैदा की जाए, ताकि खुदा के लोगों का आपस में जमा होना या रफाकत रखना अगर खत्म नहीं होता तो कमजोर होते हैं। तो ये खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम्हें जमा होने से बाज नहीं आना, जमा होना है और जमा होके दुआ करनी है, कलाम पढ़ना और पढ़ना पढ़ाना है, सुनना सुनाना है, ताकि मुक़द्दसीन की तक़वियत हो और इब्लीस शर्मिंदा हो। अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, आपने यहां सुना हमारी की किताब में ये रसूलों से तालीम पाने मुक़द्दसीन के पास आए, जिन्होंने अपने आप को खुदा यीशु मसीह की रिफाकत के लिए दे दिया, जिन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया, खुदा यीशु मसीह की रिफाकत में या उसके ग्रोह में आ गए। अब वो रसूलों के पास आते हैं तालीम पाने के लिए, स्कूल की तालीम के लिए नहीं आ रहे, बल्कि वो रूहानी तालीम के लिए आते हैं। वो तालीम जो नबियों ने, जो अंबिया ने, जो बुजुर्गों ने बयान की है, उनको सुनने के लिए, ताकि वो ईमान में मजीद मजबूत हो। तो जो लोग मुक़द्दसीन के पास आते हैं तालीम पाने के लिए, वो खुदा की तालीम में आगे बढ़ते हैं और उनका आगे बढ़ना उनकी रफाकत को मजबूत करता रहा, उनकी दोस्ती को मजबूत करता रहा, और ये उन सब के लिए तक़वियत का सबब बना और उनसे इब्लीस भी भागता है। ये याद रहे कि जब इब्लीस चला जाता है तो हम खुशफहमी का शिकार हो जाएं कि वो चला गया है। वो चला जाने के बाद भी बार बार हमले करता है, पर आखिरकार एक दिन वो कामयाब हो जाता है। अगर रफाकत में रखना होता है, अगर रफाकत में कहीं ब्रेक होती है, अगर रफाकत में किसी तरह से कोई उलझन पैदा हो जाती है और रफाकत नहीं होती, तो हम इब्लीस को शर्मिंदा नहीं कर सकते, बल्कि उसे मौका देते हैं। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में, आपने सुना, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में तो मशगूल कब रहेंगे जी? जब हम जमा होंगे, जब हमारी रफाकत होगी, तभी हम दुआ भी कर सकते हैं। तो रफाकत तो कई तरह से हो सकती है। शादी में या ब्याह में भी रफाकत होती है, खुशी गमी के मौके पर रफाकत होती है, लोग जमा होते हैं, लेकिन वहां ना तो लोग कलाम पढ़ते हैं और ना दुआ करते हैं। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा कि इस बड़ी गैदरिंग में या इस बड़े इकट्ठ में या इस बड़ी रफाकत में जहां खुदा के कलाम की बारी आती है तो करने जरा शॉर्ट में ही कम करें। जिस चीज से इस इज्तिमा में, इस रफाकत में बरकत आनी है, उसको क्या कहते हैं, जरा शॉर्ट सा, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं रहना, बड़ा टाइम हो गया तो टाइम तो गुजार दिया फजूल टाइम वक्तों में, फजूल कामों में, फजूल रस्मों में टाइम तो उधर चला गया सारा। तो जहां टाइम देने की बारी है वहां क्या होता जी, वहां थोड़ा सा यशात। सो हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में वो अपने लोगों की रफाकत में आता है,
बड़े बड़े इज्तिमाओं में नहीं आता, बल्कि वो अपने लोगों की रफाकत में आता है और अपने वादे के ऐन मुताबिक आता है। जहां भी उसके लोग जमा होते हैं, शरीक होते हैं, रफाकत करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते और पढ़ाते हैं, सुनते और सुनाते हैं, वहां वो मौजूद होता है। ये बात है कि वो मुझसे और आपसे और तमाम मुक़द्दसीन से बहुत प्यार करता है, लेकिन गुनहगारों को मौका फराहम करता है कि वो भी अपने गुनाहों से तौबा करके इस रफाकत में शरीक होते हैं। हम जब कलाम मुक़द्दस का मज़ीद मुताला करते हैं तो पहला यूहन्ना का ख़त है, तो यहाँ हम खुदा के मुक़द्दस के कलाम को पढ़ते हैं जो उसने खुदा से पाया। मुक़द्दस यूहन्ना से खुदा ने कलाम किया, पहले यूहन्ना का ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। ये मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा अहम है कि हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखें। क्या हमारी रफाकत, क्या हमारी शराकत हमारे खुदा के साथ है या खानापुरी है? और जहां खानापुरी करेंगे उसका रिजल्ट भी खानापुरी से ही आएगा। और अगर हम दिल जान से खुदा की इबादत में आएंगे, दिल जान से उसकी रफाकत और शराकत में शरीक होंगे, तो फिर अजर पाएंगे। तो ये लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते। क्या लिखा है? जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ। इस रफाकत में, इस शराकत में, इस इज्तिमा में खुदा, उसका बेटा, उसके मुक़द्दसीन के साथ मौजूद है। वो ये चाहता है कि उसके लोग एक जगह जमा। तो कलाम में लिखा है कि तुम जमा होने से बाज ना हो। तो हम जमा होने से अक्सर बाज ही रहते हैं, पीछे ही रहते हैं। हम जब खुदा के कलाम का मज़ीद मुताला करते हैं तो आसमान हमें नजर आता है, जो कि खुदा की बड़ी कारागरी है। पूरी कायनात उसकी बड़ी कारागरी है। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि आसमान पर खुदा की फरिश्तगान के साथ रफाकत और शराकत है। खुदा का उनको इकट्ठा देकर, उनकी शराकत को देकर खुश होना, ये हम सब के लिए एक आईना है, शीशा। क्योंकि आईना और शीशा अपना ही मुंह दिखाता है, दूसरे का नहीं। और बंदा अपने मुंह देखकर शीशे में ये भूल दे कि ये तो मुंह किसी और का है, तो मेरा ख्याल है कि शीशे का कसूर नहीं, कसूर देखने वाले का। तो ये रफाकत जो आसमान पर थी टूटी कैसे? लिखा है कि इब्लीस वहां, जो पहले इब्लीस नहीं था, जो लूसीफर था, खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था, और यही है जो खुदा के ज्यादा करीब रहता था। बाकी भी थे, लेकिन लूसीफर जो है खुदा से ज्यादा करीब है। यही अपना चेहरा उठाकर अपने खुदा को देखता है। बाकी कोई फरिश्ता ऐसा नहीं था, किसी में जरूरत नहीं थी कि वो अपना ऐसा चेहरा उठा के सामने खुदा को देखे। तो लिखा है कि जब खुदा तख्त पर होता है, गैदरिंग तो है, इकट्ठे तो हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी किसी फरिश्ते की कि वो नजर ऐसे उठा सके। लेकिन ये फरिश्ता जो लूसीफर है, जो सारे फरिश्तों का हेड है, ये अपना चेहरा उठा के खुदा को देखता है, उससे गुफ्तगू करता है, उससे बातें करता है। बाकी जो ग्रोह हमें नजर आता है, उनके मुतालिक हम देखते हैं कि ये तमाम फरिश्तगान खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा के जलाल को देखते हैं, खुदा के अहकामात
लेकिन लूसीफर खुदा को देखता और खुदा से गुफ्तगू करता, यूं कहिए कि खुदा से सवाल बात करता। तो इसीलिए एक चीज महसूस की और वो है घमंड। घमंड, ये घमंड इब्लीस जो है अपनी जिंदगी में ले आया कि मैं खुदा ताला की मानिंद दूंगा, ये तख्त आइंदा मेरा होगा। आज खुदा बैठा है, कल मैं बैठूंगा। और उसने आसमान पर प्लानिंग करनी शुरू कर दी, फरिश्तेगान को अपने साथ लगा लिया और आखिरकार वो आसमान से गिरा दिया। फिर इसका एक और नाम हो गया, एक और डिग्री मिल गई इसको, एक बड़ा नाम मिल गया, और वो क्या है? इब्लीस। इससे भी बड़ा नाम मूसी। इब्लीस ने फिर खुदा के लोगों की रफाकत में लखने पैदा करने शुरू कर दिए। पहली रफाकत जो आदम और हवा के दरमियान में थी, उस रफाकत को तोड़ दिया। कोशिश में लगा रहा और आखिरकार उसने खुदा के लोगों की रफाकत को जो खुदा के साथ होती थी तोड़ दिया। कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने इन बातों को ख्याल ना किया, गुमराह हो गए, तो खुदा ने पूछा, है आदम तू कहाँ है? क्योंकि खुदा ठंडे वक्त में आकर उनसे रफाकत करता, उनसे गुफ्तगू करता था, बातें करता था। तो आवाज़ आगे से क्या आती है कि खुदा, हमने बाद में तेरी आवाज़ सुनी, हमने अपने आप को छिपाया इसलिए कि हम क्या हैं जी? आवाज़ नहीं है जी मारने से, हम क्या हैं? इब्लीस हर शख्स को नंगा कर देता है। गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, और नंगा होने का मतलब है शर्मिंदा होने के लिए छोड़ देता है। इब्लीस का यही काम है, रफाकत करना और लोगों को शर्मिंदा करना। यहां वहां या कहीं भी कलाम करते हुए कोई मिसाल दी जाती है, मिसाल देकर समझाया जाता है, तो मेरी बहनें मेरे भाई ये समझते सानू वाक़या, आपको नहीं कहा, आपकी हरकत को कहा जा रहा होता है। आपकी उस जख्म पर, उस नक्श पर खुदा उंगली रखता है अपने कलाम के वसीला से, बंदा उसके सामने होता है, लेकिन हम एतराज़ करते हैं क्यों हो गया, आइंदा देखो दीदी से होया, नमी का शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। मैं कहीं बैठा था, मैं ये बात सुनकर बड़ा मुताजिब भी हुआ, हैरान हुआ इस बात पर। कोई बंदा बात कर रहा था लोगों के साथ कि कलाम करते करते पादरी साहब ने वो कह दिया जो मैं करके गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया पहले, फिर मैंने अपने ज़हन में सोचा इसको कैसे पता है। इशारा उनका भी मेरी तरफ था, यानी कि ये नहीं कहा यही है, इशारा मेरी तरफ था। तो मैंने फिर अपने दिल में नादम होकर कहा, खुदावंद मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, इसलिए कि वो वक्त मेरा और मेरे खुदा के दरमियान था। मैंने कहा तूने मेरे जख्म पर उंगली रखी है, तूने मेरा नक्श मुझे बताया है, लिहाजा मैं इस अपने अमल से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर। कलाम हो रहा है। फिर उसने कहा जब कलाम हो चुका तो मैंने इस बात की गवाही दी कि जब ये कलाम हो रहा था तो ये बात मुझ पर आई, ये तो मुझे कह रहा है। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने सोचा कि इसको कैसे पता है, तो मैंने कहा ये खुदा की मर्जी है, खुदा मुझे बताना और समझाना चाहता है, इससे कि खुदा मुझसे प्यार करता है। और 28 पे आकर उसने गवाही दी कि मैं आपके दिल में खुदा के खादिम पर बरहम हो रहा था, लेकिन खुदा मुझे तंबीह कर रहा था। कोई भी बात होती है वो हम सबके लिए होती है, चाहे वो कोई खादिम हो
या कलीसिया का मेंबर हो, सबके साथ बात होती है, इसलिए कि खुदा सबसे प्यार करता है और खुदा का खादिम और कलीसिया खुदा यीशु मसीह की कलीसिया है, इसलिए वो सबको तनकीद करता है, तंबीह करता है। कलाम में लिखा है खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको बड़ा लाड करता है ना, बहुत प्यार करता है। गाड़ी ले दी, बंगला दे दिया, अय्याशी का सामान दे दिया, है ना, जहां मर्जी दफा हो जाके ये करता है। क्या रखा है? खुदा जिसे प्यार करता है उसे। तो अगर एक तरफ आपके पास रकम हो, दूसरे हाथ में कोड़े हो, तो सामने वाला क्या पसंद करेगा? वो तो रकम ही पसंद करेगा ना, तो काम आएगी। तो जो अगर कोड़ा इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो मसला ही है। कलाम में लिखा है खुदा जिसे प्यार करता है उसे कोड़े मारता है। क्यों मारता है? वजह क्या है? कि वो कहीं इधर ना हो जाए, यानी कि राह हक से मुड़ ना जाए। वो उसे प्यार करता है कि वो दलदल में ना चला जाए, क्योंकि इब्लीस इंसान और खुदा के दरमियान में आकर उनकी रफाकत को तोड़ने की कोशिश करता है। तो शराकत से हम देखते हैं जी, शराकत के मायने आपको मैंने बताए, वो है हिस्सादार होना, हिस्सादारी या साझेदारी। कलाम में क्या लिखा है? हम सब आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे, खुदा की मेरास के वारिस होंगे। हम खुदा की मेरास के वारिस हैं। आसमान की मेरास खुदा यीशु की है और उसके मुक़द्दसीन उस मेरास के उसके साथ हकदार हैं, वारिस हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि खुदा अपने लोगों के साथ रफाकत और शराकत करना चाहता है, साथ रहना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, उनकी रहनुमाई करना चाहता है, और ये चाहता है कि उसके लोग इब्लीस और उसकी कुदरतों पर गालिब आते रहें और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते रहें। अय्यूब नबी का सहीफा है 34वां बाब 8वीं आयत है। जो भी पढ़ना चाहे मौका होगा, कोशिश करें कि साफ और सुथरा पढ़ा जाए। अय्यूब नबी का सहीफा 34वां बाब 8वीं आयत। जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता है और शरीर लोगों के साथ फिरता है। बात समझ में आई? पूरी आयत होगी। जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता है और शरीर लोगों के साथ फिरता है। रफाकत भी खराब है, शराकत भी खराब है, इसलिए वो शरीर लोगों के साथ फिरता है। अय्यूब की किताब है, अय्यूब की किताब ज़बूर से पीछे 34वां बाब 8वीं आयत में पढ़ी है। बदकिरदारों के साथ रहेंगे, उनकी रफाकत में, तो रंग तो चढ़ेगा। ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, भैड़े को पवोगे तो भैड़ी मत, ते चंगे को पवोगे तो चंगी मत। वो ये भी कहते हैं कि पड़ोसी का रूप नहीं आता, वो जैसा है वैसे नहीं आता, लेकिन उस जैसी खसलतें आ जाती हैं, आदतें होने की करीब हो जाती हैं। कुछ लोग उसकी बिल्कुल कॉपी करते हैं। अगर कोई एक शख्स गोरा है तो गोरे नहीं हो जाएंगे, उसकी खसलत जरूर आपके अंदर आएगी। खसलत यानी कि उसकी आदत आपके अंदर आ जाएगी। अगर वो बुरी है तो वो आप अपनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि बुरी आदतें जल्द असर करती हैं, बुरी सोचें जल्द असर करती हैं, और अच्छी बातें और सच्ची बातें देर से असर करती हैं, लेकिन होती देर पर। ये देर से असर करती हैं लेकिन देर पर होती हैं, जल्दी से खत्म नहीं होती। कलाम में लिखा है खुदा नहीं चाहता कि खुदा के लोग बुरी सोबतों में बैठे,
बुरे लोगों के साथ रफाकत करें, उनके साथ फिरे चले फिरे। बुरे लोगों के साथ आप 4 दिन फिरे तो आप ऑटोमेटिकली मशहूर हो जाएंगे। फिर आप लोग कहेंगे तुझी भी लड़ने लग गए तो तुम ही लड़ने लग गए, अच्छी। फिर वो कहे मैं तो उनकी क्या बस खत्म किए, लेकिन ठप्पा लग जाता है, वो आपका ठप्पा आपको याद करवाता है, लेकिन भूल हो जाती है। इसलिए बुरी सोबतों से और बुरी रफाकतों से दूर रहने की कोशिश करनी है। ये कलाम में लिखा है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता है और शरीर लोगों के साथ फिरता है, इसका मतलब है कि वो खुदा से दूर है। क्योंकि हर शख्स को उसकी रफाकत उसके मुताबिक ही अच्छी लगती है। सो खुदा चाहता है कि हमारी रफाकत उसके साथ कायम रहे, और जब हमारी रफाकत उसके बेटे मसीह के साथ होगी, कलीसिया उसके साथ वफादारी करेगी, तो वो अपने लोगों को बरकत अता करेगा, बरकत पर बरकत देगा। वो नहीं चाहता कि उसके लोग भूखे प्यासे रहें, जरूरतमंद रहें, गरीब रहें, परेशान रहें, बीमार रहें, बेरोजगार रहें, बल्कि तो वो सब कुछ देना चाहता है। वक्त का इंतजार करें। बुजुर्ग लोग कहते हैं वक्त से पहले नहीं और वक्त के बाद नहीं, ऐन वक्त पर खुदा देता है। और अगर वक्त से पहले मिल जाए तो भी समझ नहीं आती, अगर वक्त से बाद मिले तो भी समझ नहीं आती। अगर वक्त पर कुछ चीज मिलती है तो ये याद रहे कि वो चीज आपको गाइड करेगी। इसलिए क्या वो चीज, वो नेमत खुदा ने आपको दी है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएगा। फिलिपियों का खत है 2 बाब और उसकी पहली आयत। फिलिपियों का खत है, सफा नंबर मेरे पास जो बाइबल है उसमें 190 है। फिलिपियों का खत है 2 बाब पहली आयत है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो लिखा है ये मेरी खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फरोख्ती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, ये सारी बातें अगर हैं तो फिर याद रहे कि खुदा तुम्हारी जिंदगियों में कायम दायम है। खुदा चाहता है कि उसके लोगों की रफाकत उसके साथ रहे, क्योंकि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। जब हम रफाकत और शराकत पर गौर करते हैं तो वो तो रफाकत रखना चाहता है, इब्लीस भी रफाकत रखना चाहता है, लेकिन वो समझबाग दिखाकर लोगों को गुमराह कर देता है और खुदा मोहब्बत करके कोड़ा उठा लेता है। तो बेहतर कौन है जी? समझबाग दिखाने वाला? आप बच्चे को जरा सी किसी बात पे डांट दें तो मुंह इतना सा होता है, इतना बड़ा रहता है, बात ठीक होती है, गलत नहीं होती, इतना सा मुंह होता है कुदरती, तो फूल के वो इतना बड़ा हो जाता है। वो वापस आते आते कई दिन ले लेता है, क्योंकि सोजन फौरन चल जाती है, रिएक्शन फौरन होता है और उसे एक्शन जरा देर से होता है। तो क्या है, ये हम मान सकते हैं कि खुदा अपने लोगों को कोड़ा उठाए तो कहेंगे कोई बात नहीं, कहेंगे भाई हम लोग, वो कहेंगे कोड़ा बोल रख, जो कुछ भी है बोल रख, हंसी चले सामने चाहिए। हमें ऐसे खुदा की जरूरत नहीं है। दावा मोहब्बत का करते हैं तो हाथी कोड़ा पड़ जाता है। कोड़ा इसलिए पकड़ा है भाई कि तुम दूसरी लाइन में ना चढ़ जाओ, जिसके लिए इब्लीस तुम्हें गुमराह कर रहा है। तुम खुद पसंदी का शिकार ना हो जाए, जो मैं करता हूं, मैं करती हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं करता हूं, मैं बजाता हूं, मैं
खुद पसंदी आ जाएगी। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैं की एक खास जगह होती है, वो कहाँ है? मैं कहाँ आती है? फिर छुरी के नीचे, ये नहीं खत्म। इसलिए खुदा अपनी रफाकत में कायम रखना चाहता है, इसलिए वो प्यार करता है कि हमारी रफाकत उससे टूट ना जाए, हम रफाकत में उसके साथ कायम रहें, और ये रफाकत से कायम रहे और हम उसके नाम को इज्जत देने का सबब बने, तब हम खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हो सकते हैं। फिर दावा कर सकते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हैं। खुदा मुझे और आपको इस रफाकत और शराकत में कायम रहने की हमारी तौफीक बख्शे। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। जलाल के बादशाह बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर जगह हमारे साथ है। तू चाहता है कि हमारी रफाकत, हमारी शराकत तेरे साथ कायम रहे। हम जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं तू जानता है, हमारी तरबियत कर खुदा, हमारी मदद कर खुदा, ताकि हम तेरे कलाम की हिदायत में चलकर इब्लीस और उसकी सारी कुदरतों का मुकाबला करते हुए इन शिकस्त से खुदा हमारी मदद करे। तेरा कलाम मेरे और हम सब के लिए मसलेदार है। हम तेरे कलाम की रोशनी में चलकर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। मसीह हमारे खुदा की वसीला से। आज हमने कोशिश की है कि जिस तरह का इंतज़ाम चल रहा है वो नहीं कर सके, लेकिन कुछ करते हैं कि जो अशारबा नहीं लेने वाले बहनें और भाई हैं, हम उनके लिए इंतज़ाम किया है ताकि हम खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो सकें। दुआ करें। जलाल के बादशाह बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए इस गंदम की रोटी को और शीरे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा पाक खुदा, ये तेरा बदन, ये तेरा खून है जो तूने सलीब पर चढ़ने से पेश कर अपने शागिर्दों से ये कहा, इसे आपस में बांट लो, ये मेरा बदन है, इसे आपस में बांट लो, ये मेरा खून है। तूने कहा, जो कि मेरा बदन और मेरा खून पीता और खाता है, इसमें हमेशा की ज़िंदगी कायम रहती है। तो मैं तेरा खादिम होते हुए इन भाइयों को, इन बहनों को, इन बेटे बेटियों को जो तेरे बदन और तेरे खून में शरीक होने आए हैं, तब आप इनके ज़हनों को, इनके ख्यालों को, इनकी सोचों को आपकी तरफ लगा, ताकि बाप कि तेरे बदन और तेरे खून को इस्तेमाल करके तेरे पाक नाम को इज्जत देने का सबब बने। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। भाई आगे आ जाए, शासन वाले। थोड़ा वक्फे से लोग पीछे तो यीशु का बदन और उसका खून है जो आप सकते हैं। और अच्छे ना करमान इस दुनिया तेरी जिंद यीशु बिन कुछ भी तेरे हाथ
खाली रह जाने तू नाल ले जाना कुछ भी नहीं तू नाल ले जाना कुछ भी नहीं नाल तेरे अमला बाजो कोई शहना जाए भलिया इस जग ते मेरा खड़ी दी खड़ी तो मैं चाहूँगा भाई साहब से वो यहाँ आए और आखिरी सफर इससे पहले कि आप दुआ करें मैं एक जवाब में से पूछना चाहूँगा कि आपके घर में जो टीवी है उसमें मसीही चैनल कितने आते हैं? आते कौन कौन सा? तीन आते हैं। अच्छा, ये गवाही नहीं आते? गवाही पे मेरा इंटरव्यू हुआ है 1 घंटे का प्रोग्राम था। मैंने कहा शायद किसी ने देखा हो, तो जिन लोगों ने देखा था मैं बाहर गया था, बात दूसरे को भी आया है, लोगों ने देखा है, मुझे पूछा उन्होंने, तो इस बात की मैंने खुशी महसूस की। तो जो मेरे इंटरव्यू कर रहे थे उनका नाम है रेवरेंड जॉर्ज मकबूल। तो रेवरेंड जॉर्ज मकबूल का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े पादरी हैं। यूँ समझिए कि ये पाकिस्तान के मीता बच है। उनकी कटिंग ऐसी है, उनकी दाढ़ी सफ़ेद होती है और उनके बाल काले होते हैं, कटिंग भी वही है।
तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप हमें कोई वक्त दें ताकि आप हमारी कलीसिया में खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। तो मैंने आपकी नुमाइंदगी करते हुए उनसे ये कहा है कि आप हमें दूसरा इतवार दें। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए वक्त निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से आपने खुद भी आना है और अपने वाकफकारों को भी बताना है, क्योंकि खुदा ने इस्तेमाल करता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। खुदा को अपने जलाल पर इस्तेमाल करता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके वसीला से जो हमें कलाम मिले वो मेरे और हम सब के लिए भी तकमीत का सबब बने। खुदा मुझे और आपको इन सारी बातों को समझने की ताकत बख्शे। आए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। जलाल के बादशाह, बुजुर्ग बरतर मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। तू अपने लोगों को खुदा इब्लीस के खिलाफ हिकमत बख्शता है और हिम्मत देता है ताकि वो इब्लीस की सारी चालों को, उसके सारे मंसूबों को फेल कर सके। यीशु के नाम में खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए आज की इबादत के लिए, आज की प्रस्तुत के लिए, परस्तारों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। यीशु के नाम में खुदा कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे हुजूर में आए हैं। इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, ए खुदा जो नहीं आए उनके लिए खुदा मिन्नत करता हूँ कि आइंदा तेरे हुजूर में आए और तुझसे बड़ी बरकत पाकर तेरा शुक्रिया अदा करें और इब्लीस और उसकी सारी कुदरतों पर गालिब आकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ जो तूने मुझसे किया है, क्योंकि तेरा कलाम हमारी काट छांट करता है ताकि हम ज़्यादा फल लाएं। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि खुदा हम ज़्यादा फल लाएं और तेरे नाम को जलाल से देने का सबब बने। मैं तेरा खादिम होते हुए आज के पाक मेज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें खुदा हमने तेरे बदन और तेरे खून को इस्तेमाल किया है। तूने कहा है जो मेरा बदन और मेरा खून खाता पीता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी कायम रहती है। ए खुदा, जिन्होंने तेरे बदन और तेरे खून को इस्तेमाल किया है, ए खुदा इनकी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। ये सिर्फ देखा देखी ना हो, दिखावा ना हो, बल्कि हकीकी हो। खुदा तेरे लोगों का काम तेरे साथ कायम रहे और तेरे साथ पवित्र रहकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जो नहीं आए उनको भी खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि आइंदा तेरे हुजूर में आए हर तरह की सुस्ती, काहली, लापरवाही और वो तासीरें जो उन्हें तेरे घर में आने से रोकती हैं, हुक्म देते हैं, उनके जहनों से, ख्यालों से ये सारी तासीरें दूर हो ताकि खुदा तेरे कलाम को अपने दिल में रख सके, याद रख सके और मौके पर उसे बयान कर सके। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई है, हो रही है, सब गुना फर्ज है तेरे खादिमों पर, कलीसियाओं पर, कवायलों पर, प्रस्तावों पर तेरा आसमान खुला है और तेरे लोग तुझसे नेमते बरकतें हासिल करके तेरे शुक्र गुजारते हैं। हदीये नजराने पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे वाले हाथों को बरकत दे और इसका इस्तेमाल तेरे जलाल के इस्तेमाल, तेरे घर की तमाम जरूरियात तेरे हदीया जात से पूरी तेरा हाथ पर। हम तेरा शुक्र करते हैं तुझे ऐसा किया। हम सबकी मदद करना, फिलडेल्फिया तरीका से चर्च की बरकत चाहता हूँ खुदा, इसे बढ़ा और हर तरह की कमी कमजोरी के नाम के वसीले से खत्म, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम बात माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी होती। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं। तू हमारे कसूरों में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला करके थोड़े से पीछा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त बशरात हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, इस जमात पर, यरूशलेम पर, मुक़द्दसीन पर, खुदा यीशु के खून खरीदों पर, दुनिया भर के मुक़द्दसीन पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शुक्रिया, इबादत खत्म है। सलामती से जाए। खुदा आपके साथ।